नमस्कार, प्राचीन ग्रंथ ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के तीसरे स्कंध में अध्याय 20 श्रवण करवाएंगे, जिसमें राजाओं का सुदर्शन से स्वयंवर में आने का कारण पूछना और सुदर्शन का उन्हें स्वप्न में भगवती द्वारा दिया गया आदेश बताना, राजा सुबाहु का शशिकला को समझाना, परंतु उसका अपने निश्चय पर दृढ़ रहने का वर्णन किया गया है। तो आए श्रोताओं, हम कथा श्रवण करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। व्यास जी बोले, हे महाभाग। तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युधाजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुलोद्वा, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्यारत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या ये सुदर्शन इस कन्यारत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो, वह कन्यारत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं, उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं? सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले आ गया है। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री हैं, न कोष है और न अधिक बल ही है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो, उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान हैं। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा वह करो। सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र हैं, न सुहृद हैं, तथा न तो मेरी रक्षा करने वाले कोई राजा ही हैं। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगतजननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा, वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा, उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेगी। मैं तो वैर भाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए? मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं, उसे राजा बना देती हैं, और जिसे निर्धन बनाना चाहती हैं, उसे निर्धन बना देती हैं। तब मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हैं, तब मुझे क्या चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हुआ हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी। मेरे सोचने से क्या होगा? मैं ये सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए।
हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अनुमात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की ये बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनी पति महाराज युधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसीलिए हमने आपको ये सब बता दिया। हे अंग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझकर कीजिए। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सहृदय जनों ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्वकथित बात फिर से क्या दोहराऊं। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो दैव के अधीन है। ये जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, ये सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। ये संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है, वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है और दैव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता। मैं दैव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्पबुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं वैर, शोक तथा भय को नहीं जानता। अतः मैं राजाओं के इस समाज में भयरहित होकर आया हुआ हूँ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहें। मेरे मन में उनके प्रति वैरभाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदनंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी देदीप्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे, तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की ध्वनि होने लगी। देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वरण कर लो। व्यास जी बोले, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषिणी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्मसंगत बात कही। शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती हैं। हे तात, मैंने धर्मशास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका सतीत्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाल लेकर जब स्वयंवर मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वारांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आकलन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वह वेश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती रहती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा।
इस समय मैं अपने कुल के वृद्धजनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पत्नीव्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण कर लेती है, उसके समान मैं भी पति का वरण क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। नमस्कार, आज का वीडियो इतना ही। जानिए आगे क्या होता है अगले अध्याय के अगले वीडियो में देखें। संपूर्ण देवी भागवत पुराण सुनने के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल प्राचीन ग्रंथ ज्ञान पर। धन्यवाद।